अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी, चैप्टर नंबर 1 की। उसके हमने पहले दो क्वेश्चंस को देखा, जिसमें एक में रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का जो है वो जिक्र था और वो हमने देखा। फिर दूसरे क्वेश्चन में हमने चंद एक रियल नंबर्स को रियल लाइन के ऊपर ड्रा करना सीखा कि रियल लाइन के ऊपर ड्रा कैसे करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वो एक डेसिमल फ्रैक्शन है, इशारिये में एक नंबर है और उसको हमने बटे में कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है p/q। बिकॉज हमारा मानना है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम रैशनल नंबर की तारीफ करके आए हैं कि हर एक रैशनल नंबर को डियर स्टूडेंट्स p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये तारीफ है रैशनल नंबर की। लिहाजा हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या वाकई हर नंबर को लिखा जा सकता है। जो रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं हमारे पास, वो बज़ाहिर जो है वो नज़र तो मुश्किल आती है, लेकिन क्या वो वाकई हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आज हम चंद एक क्वेश्चंस करके देखेंगे कि क्या वाकई उन नंबर्स को p/q फॉर्म में या रैशनल नंबर की जो बुनियादी डेफिनेशन है उसके मुताबिक उसको लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। डियर स्टूडेंट्स, पहला नंबर देखिए 0.4 के ऊपर बार है। अगेन याद रखिए, बार जो है ये जब भी किसी नंबर के आता है, इसका मतलब है कि वो नंबर जो है वो रिपीटेड है और वो खत्म भी नहीं हो रहा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप आपने लेट x के इक्वल इस नंबर को ठहरा लेना है। बार को खत्म करके आप उसको बार बार जो है वो लिखें इशारिये के बाद, और आगे कुछ इनसे लिखने के बाद आप ना डॉट डॉट लगा दें ताकि पता चले कि ये नंबर खत्म नहीं हो रहे, बल्कि ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। डियर स्टूडेंट्स, अगेन अगले स्टेप के ऊपर आप दोनों तरफ इक्वेशन के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ये जरा समझ लें। अगर नंबर जो रिपीट हो रहे हैं उनकी तादाद 1 है, जैसे 4 है, एक तादाद है, तो डियर स्टूडेंट्स आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर रिपीट होने वाले नंबर्स की तादाद 2 है या फिर 2 नंबर्स के ऊपर जो है वो बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। और डियर स्टूडेंट्स, किसी भी इशारिये वाली रकम को, जैसे ये देखें 0. एक जनरल मिसाल दे रहा हूं, ये वाला नंबर है, इसको 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या है, यानी विदाउट कैलकुलेटर। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका बड़ा एक आसान तरीका है कि इस इशारिये को एक इंसा राइट की तरफ मूव कर दे, और अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो इस इशारिये को 2 इंच से राइट की तरफ मूव कर दे। और अगर 1000 जितने, यानी कि 1 के साथ 0 होंगे ना, 10 है तो 1 के साथ 1 0 है, तो डियर स्टूडेंट्स एक इंसा इशारिया जो है वो इधर मूव करेगा। और अगर जो है वो 1 के साथ 2 zeros हैं, तो इसका मतलब है इशारिये के बाद 2 इंच से जो है वो आगे मूव करेंगे, और इसी तरह आपकी सोन। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। लेफ्ट साइड के ऊपर x जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 10x, और राइट साइड के ऊपर मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये बच्चों जहन में रखिएगा कि ये लिखा हुआ है 0.444। डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जो है वो उठा के एक इंसा इधर लेके आए तो ये बन जाएगा 4.444। आपको सोन, ये 4 जितने मर्जी आप लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, आपको सोन डालना है आपने। नेक्स्ट वाले काम में आपने पहले इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। स्टूडेंट्स, आपने 2 में से 1 को, यानी वो जो इक्वेशन ये आपने दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई करने के बाद लिखी, इसमें से 1 को आप माइनस कर दे तो 2 - 1 करेंगे, दिस वुड बी 10x - x। लेफ्ट साइड डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लेफ्ट साइड हमेशा लेफ्ट साइड में से माइनस होगी और राइट साइड में से माइनस होगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 10x - x, 10x - x। और इधर ये जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में आ रहा था राइट साइड, तो ये आ जाएगा 4.444 अप टू सो ऑन, और माइनस करेंगे 0.44 अप टू सो ऑन। ये जो इक्वेशन नंबर 1 में राइट साइड के ऊपर एक्सप्रेशन आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, आप माइनस करें 10x - x, आप जानते हैं दिस इज 9x। और इसका आंसर कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान आंसर है। जो इशारिये की इधर नंबर होगा ना,
आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर लेके आएंगे, वही इसका जवाब होगा। बिकॉज इशारिये कि इधर नंबर दोनों में सेम है और वो आपस में जब माइनस होंगे तो 0 0 हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स 4 आएगा। अब आपने इस 9 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर आगे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4/9 एंड दिस इज p/q फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। जैसे हम रैशनल नंबर में पढ़ते हैं, दोनों इंटीजर्स हैं, 4 भी इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है, और हमने इस नंबर को इस शक्ल में कन्वर्ट कर लिया 4/9 की फॉर्म में। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसी तरह का 4.37। अब इसमें 2 हिस्सों के ऊपर बार है, इसका मतलब है देयर आर 2 रिपीटिंग नंबर्स आफ्टर डेसिमल, वो 37 है। 37 इसको सबसे पहले x के बराबर ठहराएं, ये तरीकाकार सब में ही ऐसे चलेगा। 0.3737 बार को खत्म कर दें और इनको 2-3 दफा आप लिख दें और अब तो सोन आगे ये नहीं बोलना आपने डॉट डालने, क्योंकि डॉट अगर आप खत्म कर देंगे तो फिर वो रिपीटिंग रहेंगे ही नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स डॉट डालना लाजमी आपने ये नहीं भूलना। अब आप देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से या 100 से? 100 से, बिकॉज देयर आर 2 नंबर्स विच आर रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, यानी ग्रुप ऑफ 2 नंबर्स है ये जो कि रिपीट हो रहा है, पेयर है जो रिपीट हो रहा है। अगर एक इंसान रिपीट हो रहा होता तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहां 2 इनसे रिपीट हो रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100x आएगा और इधर डायरेक्ट कर दिया। मैंने समझाया है, आपका इशारिया 2 ईद से आगे मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका इशारिया था और ये 2 ईद से आगे, तो अब इशारिया यहां आ जाएगा 37.3737 अप टू सो ऑन चलता रहेगा। अगला स्टेप आपने दोनों को माइनस करना है, दूसरी में से पहली इक्वेशन को माइनस करेंगे, इधर आ जाएगा 100x माइनस x, इधर आ जाएगा 37 पॉइंट्स ये वाला और फिर माइनस ये वाला। डियर स्टूडेंट समझा चुका हूं कि इशारिये के इस तरफ जो हिस्सा आ जाएगा दूसरी इक्वेशन में वही आपका यहां पे इसका आंसर आएगा। डियर स्टूडेंट्स 99 x माइनस x, ये 99x आएगा। 99 को इधर आगे डिवाइड कर दें तो ये नंबर है जो आपके पास p/q की फॉर्म में लिखा गया। जस्ट लाइक ऑन द सेम लाइन दिस क्वेश्चन 0.21 बार है, इसको आप इस फॉर्म में लिख ले x के बराबर लेट करके, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ दीज साइड्स विद 100 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इशारिया इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 21.212121 अप टू सो ऑन। अब आप उसी तरह माइनस करें, इधर आ जाएगा 100x माइनस x और इधर आपके पास 21 आ जाएगा आंसर। डियर स्टूडेंट्स ये 99x ओवर 21 और ये आपके पास आ जाएगा 21 ओवर 99। डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मुकम्मल हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें रियल नंबर्स की इक्वलिटी के लिहाज से कुछ प्रॉपर्टीज़ का तज़किरा है। ये प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखना है, ये बुक के अंदर कुछ टेबल्स बने हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उनको और से एक दफ़ा पढ़ लें, याद कर लें। वैसे भी इन प्रॉपर्टीज़ का याद होना एक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए, ये MCQs के अंदर पूछा जाता है। और वैसे भी रियल नंबर सिस्टम के बारे में मुकम्मल जानने के लिए इन प्रॉपर्टीज़ को सीखना ज़रूरी है। ये प्रॉपर्टीज़ है इक्वलिटी के लिहाज से, जिसमें 2 नंबर रियल नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह की प्रॉपर्टीज आएंगी, लेकिन वो इनइक्वालिटी के लिहाज से हैं, जिसमें दो नंबर्स के दरमियान हम इनइक्वालिटी का रिलेशन देखते हैं। डियर स्टूडेंट समझिएगा इन प्रॉपर्टीज को। पहली प्रॉपर्टी देखें, सबसे पहले किसी भी प्रॉपर्टी को देखने से पहले आप उसमें साइन देखें। 2 साइन आएंगे ज़्यादातर, एक मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन का, क्योंकि इन्हीं 2 के लिहाज से हम जो है वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। एडिशन का साइन है, जमा का साइन है। और फिर आप देखिएगा कि प्रॉपर्टी किस तरह की है, 3 नंबर्स हैं जबकि दोनों तरफ सिर्फ 2 नंबर्स की ब्रैकेट्स के दरमियान जो है वो फर्क है। यानी पहले में देखें तो पहले 2 के गिर्द ब्रैकेट है और इधर देखें तो आखिरी दोनों के गिर्द ब्रैकेट है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ 3 नंबर्स आ जाएं इस तरह इक्वलिटी में, वहाँ इसको कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसको लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। डियर स्टूडेंट्स ये जमा के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा,
4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8। प्रॉपर्टी वही है, लेकिन यहां एडिशन हो रहा था, जहां जमा हो रहा था, यहां जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी का नाम भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये फर्क है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। इस प्रॉपर्टी को देखिएगा, दो नंबर्स हैं और तरतीब चेंज है, और जबकि दो नंबर्स के दरमियान जो है वो प्लस आ रहा है, और दो नंबर्स के लिए याद रखिएगा, तीन नंबर्स हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दो नंबर्स हो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज आप इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के दरमियान बातचीत को, तो वहां से आप कम्यूटेटिव का लफ्ज सीख सकते हैं। इसी तरह एसोसिएशन, तंजीम जिसे आप कहते हैं, ये इंग्लिश में लफ्ज बोला जाता है। तो तंजीम कम अज कम 3 अफराद पर मुश्तमिल होती है। तो इसी तरह आप इसको याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि एसोसिएशन में 3 नंबर्स आएंगे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर 2 जो है वो नंबर्स आएंगे। ये देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इसी तरह की इस प्रॉपर्टी को इधर इस तरह की इस प्रॉपर्टी को देखिएगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ऑर्डर चेंज है जबकि 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, सेम प्रॉपर्टी है, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to, dear students, with respect to multiplication है। नेक्स्ट आप देखिएगा, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा, कोई रियल नंबर सिस्टम किसी दूसरे रियल नंबर में, कोई रियल नंबर किसी दूसरे रियल नंबर के अंदर ऐड करें, आंसर उसका 0 आ जाए, इसे हम लास्ट टाइम पढ़ भी चुके हैं, ये एडिटिव इनवर्स कहलाता है, ये एडिटिव इनवर्स कहलाता है। और अगर किसी नंबर को आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जवाब उसका 1 आ जाए, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये है एडिटिव इनवर्स, और इसमें चूंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला गिवन कोई नहीं है। अब इसको देखें जरा, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इस तरह का नंबर, इस तरह की प्रॉपर्टी जहां लेफ्ट साइड के ऊपर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, अंदर ब्रैकेट में 2 प्लस या माइनस वाले नंबर्स के साथ, जिनके दरमियान प्लस या माइनस आ रहा है, तो आगे उसको अगर खोल दें, ए बी अलग कर लें, फिर प्लस कर लें और फिर ए सी कर दें, तो सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन किसके ऊपर है? एडिशन के ऊपर। ये सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जब किसी रियल नंबर को 0 में ऐड किया जाए तो रियल नंबर में कोई फर्क नहीं आता। तो ये 0 क्या होता है? जब किसी नंबर को किसी ऐसे नंबर में ऐड किया जाए कि उस नंबर में कोई फर्क ना आए, तो वो नंबर जिसमें ऐड किया जा रहा है यानी 0, वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी में बच्चे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, तो दोबारा सुन लीजिए। एडिटिव इनवर्स के अंदर जवाब 0 आएगा, याद रखिएगा, जो जवाब आएगा वो 0 आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर जवाब 0 नहीं आएगा, बल्कि 0 में किसी नंबर को ऐड किया जा रहा होगा, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होगा। नेक्स्ट वाला 100 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 100। अब देखिए, जैसे ये देखिए, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, यानी 16 को ऐसे नंबर में ऐड किया गया कि जवाब में फर्क नहीं आया, 16 ही आया। ये एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह 100 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है कि जवाब 100 ही आ रहा है। सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको आप कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का सवाल है जिसमें प्रॉपर्टी आपने डिस्कस करनी है, लेकिन फ़र्क क्या है उन प्रॉपर्टीज़ में और इनमें? वो प्रॉपर्टीज़ इक्वलिटी पर बेस कर रही थी कि व्हेन 2
real numbers are equal, then what kind of properties the real numbers satisfy? अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो रियल नंबर्स की इनइक्वलिटी के ऊपर बेस करती हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि रियल नंबर्स ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी हम रियल नंबर्स हमेशा दो रियल नंबर्स बराबर नहीं होंगे, रियल नंबर्स में ना बराबरी भी हो सकती है, इनइक्वलिटी भी हो सकती है। तो इनइक्वलिटी केस में किस तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो रियल नंबर सेटिस्फाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी देखिएगा, -3 लेस देन -1, बड़े और समझिएगा इसको। दिस इंप्लाइज दैट 0 लेस देन 2। अब ये कैसे आया भला? डियर स्टूडेंट्स, दोनों तरफ आप ना दोनों तरफ +3 ऐड कर दें, दोनों तरफ ऐड कर दें +3, तो ये बनेगा +3। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा 2, तो ये इस तरह बन रहा है 0 लेस देन 2। अब यहां से -3 लेस था -1 से और 0 लेस देन 2 है, तो एक ही नंबर आपने जमा किया दोनों तरफ, तो जवाब में कोई फर्क नहीं आया, यानी इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं आया, इनइक्वलिटी वैसे की वैसे रही। तो डियर स्टूडेंट, सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जिसमें कोई एक नंबर दोनों तरफ ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, तो दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। अगर मिसाल के तौर पे एक नंबर है 2, ये 3 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा 1/2, तो 1/2 बड़ा हो जाएगा 1/3 से। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा इक्वलिटी का साइन जो है वो उल्ट जाता है, बदल जाता है जब आप उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल से याद रखिएगा 1/2 ले रहे हैं आप, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। तो सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी दिस इज कॉल्ड इन विच आप इनइक्वलिटी के दोनों साइड्स के ऊपर रेसिप्रोकल लें तो इक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाए, और होता है हर रेसिप्रोकल में। आप जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं लेकिन दोनों का लें, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ए का लें या बी का लें, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो अगर यहां इधर ए लेस देन बी है तो फिर ये ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा, यानी 1/a ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ए लेस देन बी है, देन a + c लेस देन b + c, ये प्रॉपर्टी है जिसमें एक ही इनइक्वलिटी में एक ही नंबर को दोनों तरफ ऐड किया गया। दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाली AC लेस देन BC एंड C ग्रेटर देन 0 एंड AC, दिस इंप्लाइज दैट। स्टूडेंट्स, ये जो है वो सिंबल है, ये कहलाता है दिस इंप्लाइज दैट, यानी इससे ये नतीजा अखज होता है, इसका ये मतलब है। दिस इंप्लाइज दैट, इसे पढ़ते होते हैं इंप्लाइज दैट, ये आ जाएगा A लेस देन B। अब देखिए क्या किया है, आप यहां से यहां तक A लेस देन B आ गया, आपने दोनों तरफ 1/c से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी दोनों तरफ 1/c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी आएगी। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कि एक ही नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया है। स्टूडेंट्स, ये भी उसी तरह की प्रॉपर्टी है, C लेस देन BC एंड C लेस देन। अच्छा, इसके ऊपर गौर कीजिएगा, प्रॉपर्टी दोनों सेम है, लेकिन यहां सिर्फ C के ऊपर कंडीशन चेंज है, ऊपर वाले में है C ग्रेटर देन 0। डियर स्टूडेंट्स, अगर C ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है C पॉजिटिव नंबर है। अगर C पॉजिटिव नंबर है तो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन में कोई फर्क नहीं आएगा, यानी ये देखिए इसमें लेस देन है तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अगर डियर स्टूडेंट C लेस देन 0 हो जाए, इसका मतलब है C नेगेटिव है। जब आप नेगेटिव से किसी से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा इक्वलिटी की डायरेक्शन, इनइक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। ये लेस देन है, लेस देन से हो गया ग्रेटर देन, लेकिन प्रॉपर्टी वही रहेगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, एक रियल नंबर है या दो रियल नंबर्स हैं, दो रियल नंबर्स में 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या पहला दूसरे से बड़ा हो, या पहला दूसरे के बराबर हो, या पहला दूसरे से छोटा हो। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी ऑर्डर की प्रॉपर्टीज हैं, यानी दो रियल नंबर्स हैं तो या एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि या दो वो बराबर होंगे, या पहला दूसरे से बड़ा होगा, या फिर दूसरा पहले से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जिसमें तीनों पॉसिबिलिटीज है, इसे कहते हैं ट्रिकोटोमी या ट्रिशोटोमी प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन माना जाता है।
इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। तो रैशनल नंबर्स गिवन है, उनके दरमियान मजीद दो रैशनल नंबर ऐड करने हैं। इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीका डियर स्टूडेंट्स एवरेज लेना है, यानी दो रैशनल नंबर्स का एवरेज हमेशा उनके दरमियान आता है, बाहर नहीं आ सकता। तो एवरेज लेने का तरीकाकार ये होता है कि दोनों को ऐड करें और उनको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से। होता तो वैसे ये है कि दो नंबर को ऐड करें और दो पे तकसीम करें, लेकिन चूंकि ये बटे में आ रहे हैं तो लिहाजा बच्चे के लिए मुश्किल होता है। अगर हम कहें कि दो पे तकसीम करें तो वो 3 बटे आ जाते हैं। लिहाजा उसका आसान तरीकाकार ये है कि आप इन दो नंबर्स को ऐड करें और 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दें। तो स्टूडेंट्स दो रैशनल नंबर आपने मालूम करने हैं। पहले को हम कहेंगे Q1 और दूसरे को हम कहेंगे Q2। ये अपनी आसानी के लिए आपने इनको नंबर देने हैं। ये देखिए 1/2 इस नंबर और इसको ऐड कर दे। ये हमेशा स्टूडेंट्स आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, और हमेशा 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है बाहर आपने हमेशा। दो नंबर से ऐड कर रहे हैं, इनका एलसीएम ले, एलसीएम आएगा क्योंकि दोनों नंबर से एक दूसरे के जो है वो मल्टीपल्स पे नहीं आते। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा। अब 3 को 12 पे डिवाइड करें 4 आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 4 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस लगाएंगे। 4 को 12 पे डिवाइड करें, आंसर 3 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, दिस वुड बी 3। डियर स्टूडेंट्स 4 + 3 जो है वो आपके पास 7 आएगा, 7/12। डियर स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ, तो आंसर आएगा 7/24। स्टूडेंट्स ये एक आपके पास रैशनल नंबर आ गया जो इन दोनों के दरमियान है। अब आप क्या करेंगे? अब आप ऐसा करेंगे कि इस रैशनल नंबर को लेके या इसके साथ मिला लें या इसके साथ मिला लें, आपकी मर्जी है, और दोनों का अगेन जो है वो आप एवरेज लें। यानी अब सेकंड रैशनल नंबर मालूम करते वक्त 1/2, अब आप चाहे तो इसको इसके साथ मिला लें या फिर इसको इसके साथ मिला लें। तो मैं पहले और इसका ले रहे। अगेन याद रखिएगा, अगर आप इन दोनों को लेंगे तो अगेन आपका आंसर यही आएगा। तो लिहाजा आपने दूसरा रैशनल नंबर इन दोनों के दरमियान फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है कि एक नंबर आप इसको लेंगे 1/3 + 7/24। डियर स्टूडेंट्स 24 को चूंकि 3 24 का मल्टीपल है, डिवाइजर है, 24 3 का मल्टीपल है। तो डियर स्टूडेंट्स 24 इसका एलसीएम आएगा, 3 आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8 प्लस ये 24 ही है, और 7 आ जाएगा, 8 + 7 15, और नीचे 24। डियर स्टूडेंट्स ये 1 को 15 से मल्टीप्लाई करें और 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15/48। तो ये दो रैशनल नंबर्स हैं जो इन दोनों रैशनल नंबर्स के दरमियान में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 4 के दरमियान दो रैशनल नंबर आपने इंसर्ट करने हैं। तरीकाकार वही है, पहला रैशनल नंबर 1/2, इन दोनों को ऐड करें, 3 + 4 7 होता है, आंसर आ जाएगा 7/2। अब ये एक रैशनल नंबर आ गया। अब एक इसको लें और एक इनमें से कोई ले, तो मैं पहले को ले रहा हूं 3 + 7/2। स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ये चूंकि इसके बटे में 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 + 7/2, दिस वुड बी 13/2। डियर स्टूडेंट्स 13 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वुड बी 4। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है वो इसके पहले दो सवालात मुकम्मल हुए। इसका जो थर्ड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स 3/5 एंड 4/5, इसका उसी तरह आपने पहला रैशनल नंबर Q1 मालूम करना है। डियर स्टूडेंट्स 1/2 × 3/5 + 4/5। डियर स्टूडेंट्स चूंकि 5 बटे में दोनों के बटे में आ रहा है तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 5, ऊपर आप एज इट इज ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स ये आएगा 1/2, ये आएगा 7/5। स्टूडेंट्स 1 × 7 इज 7, 2 × 5 इज 10। सो ये आपका पहला रैशनल नंबर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आपको इसका सेकंड रैशनल नंबर इन बिटवीन देम आपको कैलकुलेट करना है, तो मैं बता चुका हूं 1/2 इसको ले लें, 3/5 को ले लें, 3/5 प्लस और दूसरा नंबर आप ये लेंगे 7/10।
स्टूडेंट्स ये आएगा 1/2, ये 10 एलसीएम आएगा, चूंकि 10 5 का मल्टीपल है तो लिहाजा इसको आप 10 लिखेंगे एलसीएम के तौर पे। ये 5 को 10 पे डिवाइड करे 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करे 6, प्लस 10 को 10 पे डिवाइड करे तो आंसर 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये 7। डियर स्टूडेंट्स 1/2 दिस इज 13/10। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 13/2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वुड बी 20। सो डियर स्टूडेंट्स यूँ आपका ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हुआ। डियर स्टूडेंट्स आपका ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मुकम्मल हुआ और इसी के साथ ही एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।